बकरा ईद पर कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या बंद करें। मैं पिछले 9 वर्षों से बकरा ईद की मौके पर बकरे के चित्र वाला केक काट कर ईद मनाता हूं। पिछले 2 वर्षों में मेरे विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इस बार मुझे धमकी दी जा रही है कि मैं अगर बकरे के स्थान पर बकरे के चित्र वाला केक काटा तो मेरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मैं धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। पुलिस से मदद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस कोई मदद नहीं करती है। जो पशु प्रेमी ईद के दिन अनोखी कुर्बानी में शामिल होना चाहते हैं वह दोपहर 2 बजे मेरे निवास तिरंगा मंजिल शेरवानी मार्ग आजमपाड़ा शाहगंज आगरा पर आ सकते हैं। कॉल करके मैं मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करता हूं कि दिनांक 27 को दोपहर 2 बजे मेरे निवास स्थान पर आकर कार्यक्रम की कवरेज अवश्य करें, जिससे कि पशु क्रूरता पर रोक लगाई जा सके। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मेरा नाम गुलचमन शेरवानी है। मैं आगरा के आजमपाड़ा क्षेत्र में रहता हूँ। साथियों, हमारे देश में बकरा ईद के नाम पर हर वर्ष करोड़ों जीवों की हत्या कर दी जाती है। अल्लाह को खुश करने के नाम पर हर वर्ष करोड़ों जीवों की हत्या कर दी जाती है, जबकि अल्लाह जीव हत्या से खुश नहीं होता। लोगों को अज्ञानता के चलते ऐसा करना पड़ रहा है, लोगों को जानकारी नहीं है। साथियों, मैं अपील करता हूँ देश नहीं दुनिया भर के मुसलमानों से कि अल्लाह की राह पर चलें और समझें कि कुर्बानी है क्या। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी। पहले उन्होंने बहुत कुछ किया, अल्लाह की राह में बहुत कुछ त्यागा, लेकिन जब अल्लाह खुश नहीं हुए तो लास्ट में उन्हें लगा कि अल्लाह मुझसे मेरी अजीज़ चीज़ मांग रहे हैं, तो मेरी जो अजीज़ चीज़ है वो मेरे बेटा है। और उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अल्लाह के हुक्म से वहाँ कुर्बानी वाली जगह पर बकरी की मेड़ा वहाँ पर आ गया, जानवर आ गया, और इब्राहिम साहब की कुर्बानी भी मंजूर हो गई, इस्माइल साहब की जान भी बच गई। अब यहाँ बात दो हैं। सोचने वाली बात यह है कि हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की राह में अपने बेटे यानी सबसे अजीज़ चीज़ बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया और दी। वो तो अल्लाह के हुक्म से वहाँ जानवर आ जाता है और उनकी जान बच जाती है। दूसरी बात यह है कि हज़रत इस्माइल की मोहब्बत देखिए कि उन्होंने अपनी वालिद की खुशी के लिए अपनी जान देने का फ़ैसला कर लिया। तो पहले तो आप ऐसे बेटे बनिए जो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें, उनकी हर बात को मानें। मैं तो देखता हूँ आजकल कि लोग अपने माँ बाप की बात कतई नहीं मानते और कुर्बानी के नाम पर 2-2 बकरे तक काट देते हैं। ये सीधी सीधी जीव हत्या है। हज़रत इब्राहीम की तरह बनिए जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यानी अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। लेकिन आप उनके नाम पर, अल्लाह को खुश करने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए की जीव हत्या कर देते हैं, करोड़ों जानवरों की जीव हत्या कर देते हैं। ये कुर्बानी नहीं है। आप सोचिए, वक्त के आधार पर सोचिए। वक्त के आधार पर हर चीज़ बदलती जा रही है, उस आधार पर आपको भी बदल देना चाहिए। आपको जीव हत्या से परहेज़ करना चाहिए। रही बात अल्लाह के नाम पर खर्च करने की, तो आप कुर्बानी के नाम पर गरीब का इलाज करा सकते हैं, किसी विधवा की बेटी की शादी कर सकते हैं, किसी बेघर को घर दिला सकते हैं। भूखे लोगों को अगर आपको खिलाना ही है, भूखे लोगों को आप अच्छा खाना खिलाइए, शुद्ध देसी घी से बने मिष्ठान खिलाइए, वो आपको दुआ देंगे और अल्लाह आपसे खुश होगा। आप जो कुर्बानी कर रहे हैं ये कुर्बानी नहीं, जीव हत्या है। आप सोचिए, कुर्बानी से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। आप लोग नमाज कितनी पढ़ रहे हैं, कुरान कितना पढ़ रहे हैं, अपना हक अदा कितना कर रहे हैं, गरीबों का हक अदा कितना कर रहे हैं, अपने पड़ोसी का हक अदा कितना कर रहे हैं। आपका पड़ोसी आपसे नाखुश है, आपके माँ बाप आपसे नाखुश हैं और आप कुर्बानी कर रहे हैं, ये कुर्बानी नहीं है। बदलाव लाइए, सोचिए ज़रा। मैं जानता हूँ कि आप लोग
मुझे गालियाँ दे रहे होंगे क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा मुस्लिम हूँ। आप भले ही मुझे काफिर कहें, आपके कहने से मैं काफिर नहीं हो सकता और ना ही आपके कहने से मैं अच्छा हो सकता, लेकिन फिर भी ज़रा सोचिए। आप पहले अपना हक़ अदा कीजिए, नमाज़ पढ़िए, रोज़े रखिए, गरीबों का हक़ अदा कीजिए, बहन बेटियों का हक़ अदा कीजिए, किसी का माल मत मारिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, उसके बाद आप कुर्बानी कीजिए। आप एक दिन पहले बकरा ख़रीद के लेकर आते हैं, क्या आपको उससे मोहब्बत होती है? फिर आप उसे काट देते हैं, काट कर आप खाते हैं, फ्रीज में भर लेते हैं। 3 हिस्से की प्रक्रिया जो थी, 3 हिस्से का जो मसला था वो उस समय का था कि एक हिस्सा रिश्तेदारों को हो जाए, एक गरीबों को हो जाए, एक आपका अपना खुद का हो जाए। लेकिन जब आपके सारे रिश्तेदारों के यहाँ कुर्बानी हो रही है तो आप उनका हिस्सा भी खा जाते हैं, गरीबों का हक़ उन्हें देते नहीं हैं और कुर्बानी की बात करते हैं। ये कुर्बानी नहीं है। बदलाव लाइए मेरे दोस्तों, बदलाव लाइए। आज देश में बदलाव की बेहद ज़रूरत है। अगर ऐसे ही रहा, आप 2-4 लोग शुरू कीजिए। मैं हर साल बकरे की जगह बकरे के चित्र वाला केक काट कर बकरा ईद मनाता हूँ। अब अल्लाह मेरी कुर्बानी से खुश है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो एक दिन पहले बकरा ख़रीद कर लेकर आते हैं और कुर्बानी कर देते हैं, उनकी कुर्बानी कभी मंजूर नहीं होती, कभी कबूल नहीं होती। जिनके माँ बाप उनसे खुश नहीं हैं, जिनके रिश्तेदार उनसे खुश नहीं हैं, जो अपने बहन भाइयों का माल दावे हुए बैठे हैं, बहन भाइयों से बात भी नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग कुर्बानी करते हैं तो मेरे हिसाब से उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बदलाव की बेहद ज़रूरत है, बदलाव लाइए।